देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने देखन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतुस्वन्न सुफूफकुम औ लयखलिफन्नल्लाहु बैन वजूहिकुम। मुस्लिम शरीफ। नमाज में अपनी सफ़ों को सीधी करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे क़ुलूब में इख्तिलाफ डाल देगा। डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर वज़रा के हमरा मुतासरा अवाम में इमदादी चेक्स किए तक़सीम। कायदे मुक़न्नना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्क़े चंद्रायन गुट्टा में आज 7वें दिन भी इमदादी कामों में लिया हिस्सा। और महकमे मौसमियात ने जारी किया एक और हाई अलर्ट। अगले 3 दिनों में तेलंगाना और आंध्रा में होगी शदीद बारिश। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने आज रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा शेखपेट इलाके में मुतासरीन में हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 10,000 के चेक्स तकसीम किए हैं। वजीर मौसूफ के तारक रामाराव ने कहा कि ये राहत आर्जी है और हुकूमत मजीद इमदाद के लिए तमाम तर काविशें कर रही है। इन्होंने आवाम से हिम्मत न हारने की अपील की। इस तरह इन्होंने हल्क़े खैरताबाद में भी रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान और मकामी रुकन असम्बली दानम नागेंद्र के हमरा इमदादी चेक्स तकसीम किए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। कायदे मुक़न्नना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी जो मुतासरा इलाक़ों में मुसलसल दौरा करते हुए हल्क़े की अवाम की हिम्मत बंधा रहे हैं और अवाम की इमदाद में मसरूफ़ है। आज इन्होंने अपने हल्क़े के मुख्तलिफ इलाक़ों का साइकिल मोटर पर सवार होकर दौरा किया है और जगह जगह रुक कर अवाम से मुलाकात की और इनकी ज़रूरी इमदाद का भी तयक़ुन दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से अवाम में राशन व दीगर ज़रूरी अशिया की भी तक़सीम अमल में लाई जा रही है। मत करें इनका। भाई भाई
वो साफ करे साहब 3-4 अखत करना पड़ता है साफ। अभी हैदराबाद की आवाम सैलाब के असर से बाहर ही नहीं आई है और आज दोपहर से ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश हो रही है। उधर महकमे मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी करते हुए ये भी कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और यानम के इलाकों में 21 और 22 अक्टूबर को बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश के इम्कानात हैं। साथ ही 23 अक्टूबर को भी दोनों रियासतों में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों में ये देखा गया है कि मुख्तलिफ अहले खैर हजरात बिला तफरीक सियासी अवाम की मदद के लिए सरगर्म हैं। शहर हैदराबाद के मारूफ ताजिर बरादरान अयाज अशरफ, फारूक अशरफ, मालिक मलिका फर्नीचर्स ने भी पिछले 4 दिन से गुलशन बाग कॉलोनी, बिलमुकाबिल पंजेशाह पेट्रोल पंप और दीगर इलाकों में पिछले 4 दिन से इमदाद तकसीम कर रहे हैं, जिसमें ग़िज़ाई अजनास के अलावा दूध, कपड़े, ब्लैंकेट वगैरह भी शामिल हैं। आज मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मस्जिद सुबहानी मख्ता सोमाजीगुड़ा के कंपाउंड वॉल की तामीर के लिए तौसी वक्त की इजाज़त दी है। इस मौके पर रुकन रियासत वक्फ बोर्ड मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट भी वहां मौजूद थे। मुस्लिम वेलफेयर एंड कब्रस्तान ईदगाह प्रोटेक्शन सोसाइटी सोमाजीगुड़ा BS मख्ता हैदराबाद के सदर जनाब मोहम्मद अब्बास अली ने सर्वे नंबर 227 TS नंबर A/43/3 में वाक़े कब्रस्तान से मुतसिल कंपाउंड दीवार की तामीर की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पेश की। इस पर दफ्तर वक्फ बोर्ड की जानिब से को सर्वे नंबर TS 227 नंबर A/43/3 ब्लॉक E वार्ड 87 में वाक़े कब्रस्तान भोला शाह मख्ता सोमाजीगुड़ा हैदराबाद के चारों तरफ हुदूद की दीवार की तामीर की इजाज़त देते हुए कॉन्ट्रैक्टर से मुआहिदा किया गया था। इजाज़त के 6 माह गुजर जाने के बाद भी इस काम का आगाज़ ना हो सका। आज मुतालिका कमेटी को दोबारा इजाज़त दी गई और इसके मुतालिक एक हुक्मनामा जिम्मेदारों के हवाले किया गया है। इस मौके पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि तेलंगाना रियासत के तमाम कब्रस्तानों की हिफाजत हर हाल में की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। MLA खुतबुल्लापुर के P विवेकानंद और MLC S राजू ने आज कमिश्नर साइबराबाद VC संजनार और DCP बालनगर पदमजा, ACP पेट बशीरबाद नरसिम्हा राव, SHO पेट बशीरबाद रमेश के हमरा मुख्तलिफ तालाबों का दौरा किया है, जिसमें काबिल ज़िक्र फॉक्स सागर झील, जड़ीमेटला तालाब, कोला तालाब का मुआयना किया गया और आइंदा मुतवक्को भारी बारिश के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इस मौके पर इन्होंने मकामी अवाम से भी मुलाकात की है। संदीप కురిసిన వర్షానికి ఇక్కడ కొంత ఫాక్స్ సాగర్కి నీరు రావడం జరిగింది. సో కొంత అక్కడ స్లూయిస్ అంతా బ్లాక్ అవడంతో అది ఓపెన్ చేయడానికి లాస్ట్ 3 days నుంచి మన ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు వివేకానంద్ గౌడ్ గారు, మన MLC
సాంబిరాజు గారు, మన డీసీపీ గారు, పోలీస్ ఆఫీషియల్స్, ఇరిగేషన్ ఆఫీషియల్స్, మన ఆర్డీఓ గారు ప్లస్ మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు కోంపల్లి, సో అందరు కూడా కలిసి అది ఓపెన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు కూడా మనకు బయట ఎక్స్పర్ట్స్ తీసుకొచ్చి, నాగార్జున సాగర్ నుంచి కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ తీసుకొచ్చి అది ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ కింద ఉన్న ప్రాంతానికి ఇబ్బంది ఉండదు. సో ఆల్రెడీ నాలాస్ ఉన్నాం, ఇది ఇక్కడ బ్లాక్ కావడంతో నాలాస్ వాటర్ పోతలేదు. సో డెఫినెట్లీ ఇది ఓపెన్ చేయడంతో నాలాస్ వాటర్ పోవడంతో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ప్రజల్లో చాలా వదంతులు వస్తున్నావు, చాలామంది ఫోన్ చేస్తున్నారు, ఏదో ఇక్కడ మనం కట్ చేస్తున్నాం, ఏదో మనం ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పి. ప్రజలు ఎవరు కూడా ఇలాంటి వదంతులు నమ్మొద్దని చెప్పి కోరుతున్నాను. ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మీ లాస్ట్ వచ్చే 2-3 డేస్ చాలా వర్షం ఉండడంతో ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తం ఉండాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఈ ట్యాంక్ లెవెల్ అంతా కూడా ఫుల్ అయిపోవడంతో మరి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత, అంటే 100 సంవత్సరాల తర్వాత కురిసినటువంటి వర్షం ఇది. మరి సుమారు 50-60 సంవత్సరాల ముందు నిండినటువంటి చెరువు మళ్ళీ ఇప్పుడే నిండి ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. అంటే స్లూయిస్ నుంచి వెళ్తా ఉంది, అక్కడ విఆర్ కెనాల్ నుంచి వెళ్తా, సర్ప్లస్ వాటర్ వెళ్తా ఉంది. అయితే కింద ఉన్నటువంటి సుభాష్ నగర్లో మరి సరైనటువంటి ఈ యొక్క పోవడానికి కెనాల్ లేకపోవడంతో మరి అక్కడంతా జలంలో నీళ్ళల్లోనే ప్రజలందరూ ఉంటా ఉన్నారు. అయితే ఈ చెరువు మరి 50-60 సంవత్సరాలు ఎప్పుడు కూడా ఇంత ఫుల్ కెపాసిటీ చేరలేదు. అయితే దీని ఉన్నటువంటి స్లూయిస్ అయితే తూమ్ అంటారు, తూమ్ గేట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది టోటల్గా సీల్ చేయడం జరిగింది. గతంలో ఇక్కడ వాటర్ అంతా కూడా లీక్ అవుతుందని చెప్పి. అయితే ఈ 3 రోజుల నుంచి కూడా మరి ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడానికి సరే లేకపోతే మరి బయట నుంచి నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం నుంచి అక్కడ టెక్నీషియన్స్ని, ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలిపించి అది ఇప్పుడు తూమ్ని ఓపెన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ తూము ఇప్పడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. मुसलसिल हो रही बारिश के पेश नज़र कमिश्नर रचागुंडा महेश मुरलीधर ने अपने मातहतीन और बड़ंगपेट बल्दी अहदेदारों के हमरा उनके जोन में आने वाले सभी तालाबों का मुआयना किया है। इस मौके पर उस्माननगर तालाब के पास मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासती वजीर तालीम की हिदायत पर इन्होंने आज इलाके के तालाबों का मुआयना किया है और कहा कि कुछ लोग उस्माननगर तालाब के टूटने की झूठी खबरें अरसाल कर रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा सभी तालाब लबरेज हैं और फाजिल पानी को छोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज। पिछले 4 दिन से भारी बारिश के कारण हमारे राजकोंडा कमिश्नरेट में जो बड़े तालाब है वो तालाब में काफी पानी आ चुका है और जहाँ जहाँ पे वेस्टवेयर है वहाँ पे वेस्टवेयर से पानी जा रहा है, वहाँ वेस्टवेयर नहीं है वहाँ पे तालाब के दीवार के ऊपर से भी पानी जाने का अंदेशा है। तो इस सिचुएशन में इरिगेशन डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर मैडम है, हमारे एमपी साहब है, हम सब लोग यहाँ के परिस्थिति का जायजा लेके यहाँ पे क्या सोल्यूशन निकालना उसके बारे में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। इंजीनियर्स लोग भी हमारे साथ है। आज हमने यहाँ पे मिनिस्टर सविता रेड्डी मैडम, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मैडम और मैं मेरे साथ में मेरे डीसीपी, यहाँ के इंजीनियर्स, बड़ंगपेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जलपल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे ऑफिसर्स आके ये बुरान चेरू का यहाँ पे हमने अभी दौरा किया है और इस दरम्यान हमें देखने के लिए मिला है कि जो ये तालाब का जो राइट साइड वेस्टवेयर है उसके नीचे भी कुछ मकान बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे आज फिर से फोरकास्ट है कि जोर से बारिश आने का चांस है। तो ये लोग जो है जो नीचे है उन लोगों को आज और कल के 2 दिन के लिए वो लोग थोड़ा ऊंचे एरिया पे चले जाएंगे। उस एरिया में ऑलरेडी हमारा पुलिस पिकेट है, पेट्रोलिंग है, कुछ डरने का कोई बात नहीं। और जो पिछले 24 घंटे से ये व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक, सोशल मीडिया में जो रूमर्स चल रहे हैं बुरान चेरू के बारे में, मेरी पूरे अवाम से गुजारिश है कि ये जो अफवाहें जो कोई फैला रहा है उसके बारे में हमें जानकारी दे। डायल 100 को फोन करो या हमारा व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर 9490617111 है। आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो हम सीक्रेट रख के आपको भी इनाम देंगे। नलाकुंटा फीवर अस्पताल से मुत्तसिल सड़क पर बारिश की वजह से एक बड़ा गड्ढा नमूदार हुआ है, जिसकी वजह से इस सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक के लिए काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है और हादसे भी हो रहे हैं। मकामी अवाम ने फौरी मकामी कॉर्पोरेटर श्रीदेवी और जीएचएमसी अहदेदारों की इसकी इत्तला दी है, जिस पर जीएचएमसी अमले ने वहां पहुंचकर बैरिकेड्स लगाने से अवाम में थोड़ी राहत हासिल हुई है।
बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। शख्सियात ऐसी जिन्हें देखकर आप भी मुतासिर होंगे, उनकी राह पर आप भी चलने लगेंगे। जो अपने सफरे हयात में कभी रुके नहीं, जो कभी थके नहीं, वो आगे बढ़ते ही गए और कामयाबी उनके कदम चूमती गई। हम आपसे ऐसे ही शख्सियात से मुलाकात करवाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम एक सफर कामयाबी का। आपके अपने अशरफ ज़ीशान के साथ सिर्फ और सिर्फ सिटी इंडिया टीवी पर। आप अपने नन्हे मुन्ने मासूम नटखट बच्चों की अदाएं, मस्ती भरी शरारतें, लड़खड़ाती हुई जबान से प्यारी प्यारी बातें, भोले भाले चेहरे बनाकर हंसना और हंसाना, अपने बच्चों की इन एक्टिविटीज को कैद कर लीजिए अपने कैमरे में। सिटी इंडिया टीवी लेकर आ रहा है अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप अपने बच्चों के तमाम एक्टिविटीज को सारी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और अपने बच्चों के टैलेंट को दिखा सकते हैं। जी हाँ, किड टॉक। वीडियोस भेजने के लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर सेव करें 9700204658 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं cityindianews@gmail.com। याद रखिए, अब अगर वीडियो बनेगा तो किड टॉक के लिए। वक्फे के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। मुसलसल हो रही बारिश की वजह से बशीरबाग इलाके में स्काईलाइन थिएटर के पास कदीम कमिला बस्ती में मकानात मुनहदिम हो गए हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इस वक्त उन मकानात में कोई मौजूद नहीं था। GHMC अहदेदारों ने इलाके का दौरा करते हुए दीगर कमज़ोर मकानात पर भी कार्रवाई की है। मुतासरीन ने कहा कि मकानात मुनहदिम हो जाने की वजह से वो बेघर हो गए, लिहाजा हुकूमत से इन्होंने मदद की अपील की। చేసుకుంటే పని మేము గరీబులం, మేము బంగ్లాలో పని చేసుకుంటాం, మాకు ఏది ఆధారం లేదు. మాకు కమిటీలో కూడా ఉంటే కూడా ఆడికెళ్ళి కూడా మమ్మల్ని వెళ్ళిపోయారు.
వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అని అంటారు. మాకు పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయి, మీరు కాల్ చేయండి, ఎక్కడన్నా పోండి, మాకేం చెప్తారు? మా గురించి మీరు ఉన్నది లేదు, మీరు జరగండి, మేము ఎక్కడన్నా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునేది లేదా మాకంటే. నేనన్నా మాకు పెళ్ళిళ్ళు అంటున్నావు, పెళ్ళిళ్ళకి కాదమ్మా, మా పరిస్థితి ఇట్లుంది, మరి మేము ఉండొద్దు అంటే మీరు ఎక్కడన్నా ఉండండి, మాకు అవసరం లేదు మీరు అని అంటారు సార్. ఏం చేయాలి? మా ఇండ్లు గూలే కొట్టుకో, ఇండ్లు గూలేమో మేము ఇట్లా వానకొచ్చి ఇండ్లన్నీ కూలిపోయినాయి, మాకేమీ ఆధారం లేదు. మాకు ఎవరు చేసేవాళ్ళు పెద్దోళ్ళు, మాకు పిల్లలు లేరు, ఉన్నారు పెద్దోళ్ళు కానీ ఏం డ్యూటీలు లేవు, ఏం కష్టాలు లేవు. మాకు ఏ ఇబ్బంది అంటే ఇబ్బంది అంటున్నారు. అందరు వస్తున్నారు, చూస్తున్నారు, పోతున్నారు, కానీ ఎవ్వరు చూస్తలేరు, ఎవరు మాకు సాయం చేస్తారు. మీరే గరీబ్ వాళ్ళం, మేము మాకు సాయం చేయాలి, మీరే ఉండాలి మాకు. వాళ్ళు వస్తారు, వీళ్ళు వస్తారు, ఎవరు వస్తున్నా కానీ మాకేం సాయం చేస్తలేరు. మీరన్నా పట్టించుకొని ప్రభుత్వం పట్టించుకొని మమ్మల్ని చూడాలి అంతే. మాకు ఆధారం లేదు, మాకు ఇండ్లు లేవు, ఆ ఇండ్లు కూలిపోయినాయి. మాకు ఏం చేయాలి? మాకు ఎక్కడ అర్థమైతే లేదు. ఎక్కడ పోవాలన్నా కానీ మేము పచ్చులాగా అయిపోయినాం. మేము ఎక్కడ ఆధారం లేకుండా అయిపోయింది. మాకు అన్నం తినడానికి కూడా మాకు ఏది లేదు, అన్నం లేదు. మా పిల్లల కష్టాలు పోదామంటే వాళ్ళ కష్టాలు లేవు. ఎక్కడైనా లాక్డౌన్ అంటారు, అక్కడ కష్టాలు కూడా మాకు దొరుకుతలేవు. ఏం చేయాలి? हैदराबाद में सैलाब के आने के बाद 13 अक्टूबर की शबी से जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद और SIO की जानिब से भी बचाव राहत कारी और इमदादी काम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेजी के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। नाजिम शहर जनाब हाफिज मोहम्मद रशादुद्दीन अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद की जानिब से और इसके झेली तंजीमों SIO, PSF, डेर के ताउन व इश्तराक से राहतकारी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। 18 अक्टूबर की सुबह 3 बजे से ही GMS फंक्शन हॉल बाबानगर पर रिलीफ कैंप लगाया जा चुका है और यहाँ से इमदादी कामों की निगरानी की जा रही है। कई एक टीमें मुख्तलिफ काम अंजाम दे रही हैं। जिम्मेदारान जनाब आज़म अली बेग, जनाब मोहम्मद इसहाक, जनाब सैयद अब्दुल खादिर नासिर, जनाब अब्दुल माजिद जाकिर, जनाब मोहम्मद मुनीरुद्दीन व दीगर के अलावा SIO के नौजवान दिन रात अंतिक मेहनत करते हुए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अलावा इनकी बुनियादी ज़रूरियात की तकमील में जुटे हुए हैं। इन्होंने अहले खैर हजरात से जमात इस्लामी के इस राहत के काम में अपने ताउन के ज़रिए हाथ बटाने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर आप रब्त पैदा कर सकते हैं 87-123-13740, 9246504179। इन नंबरात पर आप रब्त पैदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। ज़िले वखाराबाद के तांडूर में रियासती तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर एहतमाम बदकम्मा तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर हनुमान फंक्शन हॉल तांडूर में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई है। इस तकरीब के मौके पर रुकन असम्बली तांडूर पायलट रोहित रेड्डी, कानून साज कौंसिल के रुकन डॉक्टर P महेंद्र रेड्डी, सदरनशीन बल्दिया तांडूर ताटी कोंडा सपना परिमल और दीगर पार्टी कायदीन और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। निज़ामबाद शहर में गोपनपल्ली कमान के पास एक दर्दनाक कत्ल का वाक़या पेश आया है, जहां 2 मैकोर गणेश और अनवर के दरमियान झगड़ा हो रहा था। इनके दरमियान बीच बचाव के लिए सैयद यूसुफ वहां पहुंचे, लेकिन नशे में धुत एक शख्स ने सैयद यूसुफ के सर पर शीशा तोड़ा, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस निज़ामबाद इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अलजुबेल कॉलोनी और गाजी मिलत कॉलोनी में सैलाब की वजह से हुई तबाहकारियों के पेश नज़र आज राजेंद्र नगर सुलेमान नगर के सामाजिक कारकुन की एक टीम ने अलजुबेल कॉलोनी का दौरा किया है और वहां की आवाम में मेवाजात व दीगर इमदादी अशिया तकसीम की है। इस मौके पर सामाजिक कारकुन मोहम्मद वसीम ने कहा कि इस कॉलोनी का हाल देखकर उनकी तंजीम ने इस इलाके में आवाम की मदद का फैसला लिया है। लोगों के पास ब्लैंकेट्स नहीं है, लोगों को कपड़े पहनने को नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे खाने पीने के लिए परेशान है और यहाँ पे लाइट तो नहीं है, वो तो खैर हो जाएंगे। आज फिलहाल यहाँ पे मेन ज़रूरत लोगों को ब्लैंकेट्स की है, खाने पीने की चीज़ों की थोड़ी परेशानी हो रही। मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है, पार्टी का कुछ भी नहीं है भाई, कौन सी भी पार्टी से कुछ भी नहीं है,
इंसानियत के तौर पे जितना आप लोगों से हेल्प होती है अल्जीबेल कॉलोनी में अंदर आके दीजिए। ऊपर आके सब लोग लेके जा रहे हैं। ये अंदर बस्ती में कोई आने को लोग डर रहे हैं। यहाँ पे बहुत परेशानी है, इतनी स्मेल आ रही है, ठहरना मुश्किल होगा, उतनी यहाँ पे परेशानी है। ऐसी परेशानी में भी लोग यहाँ पे खाने को परेशान है, पहनने ओढ़ने ब्लैंकेट्स नहीं है। बहुत मदद की यहाँ पे सख्त से सख्त ज़रूरत है। आप अल्जीबेल कॉलोनी में आके अंदर बस्ती में आके थोड़ा हेल्प कीजिए। यहाँ पे जो आपसे हो सकता है, आप फ्रूट्स बोल के, राशन बोल के, ब्लैंकेट बोल के, आपसे जो मदद होती है वो यहाँ पे आके करिए मेरा भाई। अपना सब भाइयों से मेरी गुजारिश है, आपसे जो हो सकता, ज़्यादा बोल के नहीं, कम बोल के नहीं, जितना आपकी ताकत से। कपड़ों से भी परेशान है, लेडीज़ के कोई नए कपड़े, पुराने कपड़े, कुछ भी आप दे सकते हैं तो भी यहाँ पे आके दीजिए। और मैं सभी चैनल वाले भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि रैम टुडे वाले रहमत भाई मेरे अच्छे दोस्त है, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चैनल वाले भी बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ। आज सुबह 11 बजे पुलिस एकेडमी की जानिब से एक रैली निकाली गई है जो तहसील ऑफिस से पूरे शहर का दौरा करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची है, जिसकी क़यादत सर्कल इंस्पेक्टर देवनरप्पा ने की है। शहरियों से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हर शहरी को लाजमी तौर पर मास्क लगाना चाहिए और बाहमी इश्तराक से कोविड-19 के फैलाव को रोकना चाहिए। अवाम को बेदार अभियान करना का भी इन्होंने आगाज़ किया है। गुरमिटकिल से हमारे नुमाइंदे नवाज खान की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर वज़रा के हमरा मुतासरा अवाम में इमदादी चेक्स किए तक़सीम। कायदे मुक़न्नना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्क़े चंद्रायन गुट्टा में आज 7वें दिन भी इमदादी कामों में लिया हिस्सा। और महकमे मौसमियात ने जारी किया एक और हाई अलर्ट, अगले 3 दिनों में तेलंगाना और आंध्रा में होगी शदीद बारिश। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।